ओके, तो कल हम लोग कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस देख रहे थे, एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर मैं अच्छा ये जैम का सिलेबस खुला हुआ है ना। तो अभी हम लोग कल ये देखो, इसमें लिमिट हम लोग डिस्कस किया, आपने बेसिक्स अभी लिमिट का डिस्कस किया था, है ना, लिमिट डिस्कस किया है, उससे पहले भी स्टार्ट किया था। कंटिन्यूटी क्लास क्लास में डिस्कस किया था। मोनोटोन फंक्शन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, 1 1 on 2 मोनोटोन बाइजेक्टिव। अभी मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले है ना, हम लोग अभी ये डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जैम के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ गेट में है, ठीक है ना। सो ये वाला पार्ट जैम में नहीं है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे आएंगे। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लो अगर चाहो तो। ये अच्छा सॉल्व नहीं हुआ, चलिए आज ट्राई करते हैं। दो क्वेश्चन छोड़े थे, तो एक नहीं हुआ, एक क्लास में ही छोड़ा था मैंने शायद, एंड में और एक बीच में। तो दोनों ट्राई किया आपने, एक ही ट्राई किए? हाँ, तो दोनों हो गया, ये दोनों नहीं हुए। अच्छा ठीक है, देखते हैं तो। ऐसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बहुत सारे हमारे पास, यहाँ पे असाइनमेंट होंगे जो मैं अभी कर रहा था ना। तो अच्छा ये तो हटा दिया। तो यहाँ पे इसमें ना कॉन्टिन्यूटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ये है ना, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी जो अभी हमने पढ़ा है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। जैसे ये सब क्वेश्चन कर लोगे ना आप, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि एक फंक्शन डिफाइंड है, ऐसा है, तो पूछ रहा है कि जी मस्ट बी पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है ना। ये सब लिमिट तो आसान है। ये क्या सीरीज एक्सपेंशन में बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी, जैसे ये सब लिमिट है, ये सब तो आसान है ना, कर लो, ट्राई कर लेना आप लोग। तो बहुत सारे क्वेश्चन लिमिट के हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे बोल रहा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो ये भी ये आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। बाकी लिमिट लिमिट तो निकाल ही सकते हो। तो कल हमने इस तरह क्वेश्चंस आपको बता रहा था, जैसे ये है कि बताइए एक बार इसका आंसर बताइए, तो आसान है। लेकिन देखो कल मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा था ना, इस तरह क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। डी, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि सिंपल है ये क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि एफ एक्स जो है 2x से जब x रैशनल है,
और x इरेशनल है, 2x है, तो कॉन्टिन्यूस कहाँ होगा, 2x बराबर x प्लस 3 पे, तो x बराबर 3 पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो पूछा है देन डिसकॉन्टिन्यूस f कहाँ होगा, डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ f आर, तो कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग कर लोगे सॉल्व। नहीं नहीं, आपको ये कन्फ्यूज़न है, तो आपको नोटेशन नहीं पता है ना, x माइनस वाई कैन बी एक्स रिटन लाइक दिस। आपको इसमें और इसमें डिफरेंस पता है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये बैक स्लैश है, दोनों सेम थोड़ी है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो यहाँ पे जैसे x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, x अपॉन वाई ऐसा होता है, हाँ ना, x अपॉन वाई ऐसा होगा। तो ये बैक स्लैश जो होता है ना, फॉरवर्ड स्लैश डिफरेंस को बताता है। तो ये डिफरेंस है ना, बाकी x गिवन y, तो ये तो हमारे प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं ये। ठीक है ना, ये डिफरेंस है, जो फॉरवर्ड स्लैश है वो डिफरेंस है। तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ट्राई किया वो डाउट पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। कल लास्ट क्लास वाला ना, हाँ हाँ उसको ट्राई करते हैं, रुको। तो जैसे इस तरह क्वेश्चन है, सेम अप्रोच है यहाँ पे कि पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तुम्हें प्रैक्टिस करो ये सब क्वेश्चंस ना, आप ट्राई करो, बाकी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ जो कल लिखा था, एक बार देखते हैं। कितने क्वेश्चन है इसके यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के एक चलो कम से कम फंक्शन तो है। ठीक है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हैं। ठीक है, मैं अभी डाउट डिस्कस करता हूँ, जो कल क्वेश्चन रह गया अभी एंड में याद दिलाना है, इसका थ्योरी कंप्लीट करता हूँ। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी आज सिर्फ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डाउट करते हैं या क्वेश्चंस करते हैं। तो बाकी प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल है, आप उसको सॉल्व करो। तो अभी मैं आता हूँ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का, कोई डेफिनेशन बताओ। तो जैसे मैं याद दिलाऊँ कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूटी, है ना, फिर क्वेश्चन करते हैं अभी उसके बाद। तो कॉन्टिन्यूटी में क्या है कि कोई फंक्शन है, a function f is continuous at x is equal to c if and only if, इसमें हमने ये लिखा था कि लिमिट ऑफ एफ एन एक्स टेंस टू सी इज इक्वल टू एफ सी, या ए पे लिख रहे हो तो एफ ए। इसी का दूसरा डेफिनेशन होता है दैट इज कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन जीरो सच दैट कि x माइनस सी मोर देन जीरो लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन, ये है। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि जब x और c एक दूसरे के क्लोज है, c फिक्स नंबर है, x वेरिएबल है, तो जब x c के नेबरहुड में होगा तो उस केस में जो एफ एक्स है वो एफ सी के नेबरहुड में होगा, ये है। अब आते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे। तो कॉन्टिन्यूटी आपने 11 12 में पढ़ा होगा, आगे है ना JEE BSc MSc में पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी भी पढ़े होंगे, बस शायद भूल गए होंगे ना, ये लोअर क्लास में नहीं था, ये तो हायर लेवल कॉन्सेप्ट है। सो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं।
कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे बात कर रहे थे हम, फिर उस सेट पे बात करते हैं तो बोलते हैं हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है, हम किसी पॉइंट पे बात नहीं करेंगे। तो कोई बताइए इसका डेफिनेशन क्या है, कि कोई फंक्शन है, मान लो ऐसा है कि अ फंक्शन एफ है ना, मान लो डोमेन पे पूरा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, ए टू बी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ए इफ एंड ओनली इफ। एक सेट होगा और एक फंक्शन होगा, सेट मतलब डोमेन होगा उसका। तो एफ यहाँ फंक्शन है, डोमेन ए है, तो हम कब बोलेंगे ये फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है ए पे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। डेफिनेशन क्या जानते हो आप लोग यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का? सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी? किसी को याद नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? पता है हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ना। एक फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस है, हो सकता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ना हो, बट हर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो नाम से भी दिख रहा है कि जो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही। तो एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो क्वेश्चन है ऐसा क्या क्राइटेरिया है, कैसे डिसाइड करेंगे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? कोई बताओ। तो इसमें जो ये डेफिनेशन देखो, यहाँ डिफरेंस क्या है कि आप जब सी पे चेक करते हैं तो यहाँ एस सी आपका फिक्स है, वहां पे फिक्स नहीं होगा। तो वहां पे क्या होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा। तो यहाँ कोई लिमिटेड टर्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन ही है, मतलब थ्योरेटिकल लिमिट के टर्म में डेफिनेशन नहीं होगा, थ्योरेटिकल है। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन जीरो सच दैट x1 minus x2 less than delta will imply fx1 minus fx2 less than epsilon for all x1 comma x2, या यहीं लिख दूं मैं such that for all x1 comma x2 belongs to a this will imply this। एक बार चेक करो। समझ आ रहा है डेफिनेशन सबको? कुछ पूछना है? देखो ये क्या बोल रहा है कि जो x1 x2 जो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, मतलब टू नंबर्स उस सेट में, यहाँ कोई नंबर फिक्स नहीं है, x1 वेरिएबल x2 वेरिएबल है। सो कोई भी डोमेन का दो पॉइंट जो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, उस केस में उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट विल ऑल्सो बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो क्लोज इन द सेंस व्हाट, कि उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन और डेल्टा। डेल्टा इज आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर। सो और fx1 fx2 के बीच का भी डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से कम होगा। ठीक है। सो यू चूज एनी टू नंबर जो कि बहुत क्लोज है एक दूसरे के या एक दूसरे के नेबरहुड में है, तो जो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट ऑल्सो मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर या इन द नेबरहुड ऑफ ईच अदर, ऐसा होगा। ठीक है भाई, ये है डेफिनेशन। अब मैं थ्योरेटिकल प्रूफ तो नहीं करना चाहूंगा, बट कुछ रिजल्ट्स हैं डायरेक्टली, जैसे एक दो एग्जांपल बता देता हूं कि जो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात,
है, आपने ध्यान नहीं दिया। फॉर ऑल एप्साइलॉन एक डेल्टा मिल रहा है, तो डेल्टा कहीं ना कहीं एप्साइलॉन का फंक्शन है, और कहीं भी मैंने ऐसा रिलेशन लिखा है तो आपको समझना चाहिए डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ एप्साइलॉन एक्चुअली। सो डेल्टा विल डिपेंड ऑन एप्साइलॉन। डेल्टा चेंज करेंगे, एप्साइलॉन चेंज करेंगे, डेल्टा चेंज हो जाएगी। फॉर ऑल एप्साइलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, सो एप्साइलॉन चेंज होगा, डेल्टा चेंज होगा। तो जब तक डिपेंडेंट नहीं है रिलेशन, ये कैसे चेंज हो जाएगा? सो डेल्टा जो भी आता है वो एप्साइलॉन के टर्म्स में आता है। अगर आपने कभी प्रूफ देखा हो किसी का, बुक में आप देखिए, कोई भी एनालिसिस की बुक उठा लीजिए, चाहे बार्टल वाली हो, चाहे ये मेरे हाथ में ये मलिक अरोड़ा वाली है, या कोई भी उठा लो, उसमें प्रूफ देखो आप, आपको दिख जाएगा। सो जब भी डेल्टा मिलता है वो एप्साइलॉन का फंक्शन होगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एप्साइलॉन ओनली। ठीक है भाई। तो एक दो एग्जांपल देता हूँ चलो। अच्छा, इसका सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है? हम लोग अगर सिक्वेंशियल क्राइटेरिया देखें इसका, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा नहीं, इसमें ये है कि, ठीक है चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल से मान लो एफ एक्स बराबर एक्स है, और इसका डोमेन है, या चलो एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, नहीं, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। या मैं थ्योरम लिख दूँ सीधा सीधा, ये प्रूफ करना मैं चाहता नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ, ये बुक में जैसे प्रूफ कर रखा है, अगर समझने के लिए हो। कि जैसे इन्होंने दे रखा है कि 1/n, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में प्रूफ करना तो आएगा नहीं, तो ये क्वेश्चन आपसे 0 to 1 दे रखा है, आपसे पूछ रहा है ये कि बताओ ये जो फंक्शन 1/x है, पहले तो ये बताइए, मैं चलो एक एज ए क्वेश्चन ही बना देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन 1 है कि एफ एक्स इज 1/x, एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज 1, दिस इज ऑप्शन ए। अच्छा मैं इसमें 4 पॉइंट लिख देता हूँ ताकि कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 to 1, ठीक है। बी है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट लिख रहा हूँ ना, ऑन सेट 0 to 1। सी ऑप्शन है, इस तरह के गेट में आते हैं, आए भी, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा गेट का भी आपको मैं, जो आया गेट, गेट एसटी में। तो कॉन्टिन्यूअस ऑन 1 to 2 एंड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 1 to 2, बताइए। ये 4 क्वेश्चन लिखा है, आप अगर अपने लॉजिक से या अपने तरीके जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हो, या इस डेफिनेशन से अगर डिसाइड कर सको तो बताओ। तो मेनली इस पार्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो थ्योरम की हेल्प से होते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन लगाना थोड़ा मुश्किल है, और इतना एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, ऑप्शंस बताइए ABCD में से। हाँ बाकी लोग बताइए, तो इनका AC आ रहा है, बाकी लोग बताइए जिनको समझ आ रहा है। देखिए तो इसमें क्या है, मैं कुछ आपको थ्योरम्स लिखूंगा क्योंकि ऐसे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली। तो इस पे आते हैं वापस, जैसे क्या होता है पहली चीज, ताकि क्योंकि क्वेश्चन जो भी होंगे थ्योरम बेस्ड ही होंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में प्रूफ नहीं करना, गेट या जैम एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं कि प्रूफ कर पाओ, तो आपको रिजल्ट यूज करना है। रिजल्ट ये है कि एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस
तो अगर मुझे पता है कोई सेट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है मान लो ए पे, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगी ए पे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो रिमार्क में लिख देता हूं मैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन may not be uniformly continuous। एग्जाम्पल जैसे अभी जो मैंने लिखे थे 1/x, x बिलोंग कर रहा है 0 से 1, ठीक है। तो ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। अगर आप ग्राफ देख पाएंगे तो ये जो 1/x का ग्राफ है, जैसे मान लो 1 यहाँ पे है, सो 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, 0 यहाँ पे 0 ओपन है, तो 0 से 1 में कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसकी वजह ये है, ठीक है ना, तो इसकी जो वजह है वो ये है कि ये फंक्शन 0 पे अनबाउंडेड है। तो होगा क्या, 0 के नेबरहुड में अगर मैं 2 पॉइंट लूंगा, इफ आई कंसीडर 2 पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ 0, राइट नेबरहुड की बात कर रहा हूँ, राइट साइड, तो 0 के अगर राइट नेबरहुड में 2 पॉइंट सेलेक्ट करूं जो कि बहुत क्लोज है एक दूसरे को, तो वो जरूरी नहीं है कि उसके जो मैपिंग, जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो एक दूसरे के क्लोज होगी। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ अनबाउंडेड है। तो हमने कहा कि अगर x1 x2 बहुत क्लोज है तो fx1 fx2 भी बहुत क्लोज आने चाहिए। मतलब आर्बिट्री क्लोज का मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये चीज है। तो यहाँ चूंकि फंक्शन ये अनबाउंडेड है ना, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो जब 0 के राइट नेबरहुड में 2 पॉइंट लेंगे ना, तो उस पे जो fx1 और fx2 होगी उसके बीच का गैप बहुत ज्यादा होगा, वो एप्सिलॉन से ज्यादा होगा। चाहे कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा, मतलब यहाँ पे मैं लॉजिकली समझाना चाह रहा हूँ, मैथमेटिकल भी प्रूफ किया जा सकता है ये। अगर मैं प्रूफ लिखूं तो ऐसा होगा कि हम इसको दिखा सकते हैं कि मुझे पास ऐसा प्रूफ है, बुक में मिल जाएगा आपको प्रूफ, कि जैसे मैं अगर आपको इसमें एग्जाम्पल लेके बताऊं, मतलब यही है हालांकि, तो यहाँ लॉजिक यही है यहाँ पे कि कोई भी अनबाउंडेड फंक्शन है ना, कोई फंक्शन अगर दे रखा है और उसके डोमेन में अगर अनबाउंडेड है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है ना यहाँ पे, तो फंक्शन कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, अनबाउंडेड जो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 के राइट नेबरहुड में अनबाउंडेड है ना, मतलब जब x टेंड्स टू 0 प्लस है तो fx कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे, तो 0 के नेबरहुड में अनबाउंडेड है, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसलिए लेकिन कॉन्टिन्यूअस है ये, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ग्राफ से भी दिख रहा है, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। लॉजिक ये है, मैथमेटिकली प्रूफ भी किया जा सकता है, जो कि मैं करना नहीं चाहता, बट किया जा, बुक में आपको मिल जाएगा प्रूफ, आप चाहो तो समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ प्रूफ मेरा पर्पस नहीं है। तो ये एक फंक्शन ऐसा है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन जरूरी नहीं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो। एक एग्जाम्पल ये है। अब जैसे दूसरा समझो, अब क्योंकि ये 0 के नेबरहुड में अनबाउंडेड था इसीलिए, अब मैं ऑप्शन, यस, जैसे हमने, हाँ जैसे यहाँ पे देखो, इसमें ए सही है, सी सही है, डी भी सही है, ए बी सी डी, यहाँ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है 1 से 2 में। इसकी वजह क्या है कि 1 से 2 के इंटरवल में फंक्शन हमेशा बाउंडेड होगा। इनफैक्ट मैं ओपन भी लगा देता हूँ, आप चाहो तो यहाँ ओपन लगा दो, मैं क्लोज लगा रखा हूँ, अगर मैं ओपन भी लगा दूँ स्टिल ये ऑप्शन ट्रू रहेगा। उसकी वजह क्या है कि 1 2 के नेबरहुड में ये फंक्शन बाउंडेड होगा। ठीक है ना। ऐसे एक और थ्योरम है कि क्लोज इंटरवल पे हमेशा, मैं थ्योरम्स लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली कि ये जो फंक्शंस मैंने लिखे हैं, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है बट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं, आपको बताया लॉजिक मैंने अभी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, ये सिर्फ क्योंकि है ना, वो ऐसे क्योंकि वो कहीं ना कहीं y के पैरेलल हो जाएगा, जो 1/x का ग्राफ है एक बहुत लार्ज n के लिए अनबाउंडेड हो जा रहा है इसीलिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं एसिम्टोट, यस एग्जैक्टली, तो एसिम्टोट होने की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स में ऐसा नहीं होगा क्योंकि x एसिम्टोट नहीं बनाएगा कभी, तो इसीलिए। तो मैं आता हूँ उस पर, अभी कुछ और थ्योरम्स लिखता हूँ जो कि आपको समझ आएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। जैसे एक थ्योरम ये है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अब एक क्वेश्चन आता है कि हम कब बोल पाएंगे कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका एक क्राइटेरिया है कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, वो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा।
या इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। कोई फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस है और डोमेन उसका क्लोज है, तो गारंटी है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। और थ्योरम ये है कि जो लीनियर फंक्शन होगा, जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, उसके बाद थ्योरम्स लिखता हूं। सो इन्होंने प्रूफ लिख रखा है क्यों ऐसा है ना, उससे भी आ जाएगा। जो लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन समझ आता है आपको, एक्स प्लस बी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इज, है ना, जो लीनियर है ना, लीनियर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होगा, लीनियर फंक्शन ऑब्वियसली एफ एक्स बराबर एक्स, तो आर पर डिफाइंड होगा। तो लीनियर फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस डिफाइंड ऑन आर, या कोई भी है ना डिपेंड। तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस की बात, लीनियर फंक्शन लेना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो लीनियर फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यू, कोई कॉन्टिन्यूअस होगा ही। सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, जो लीनियर फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो कि क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर किसी इंटरवल के एंड पॉइंट पे अगर फंक्शन अनबाउंडेड हो गया तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। चलो मैं जैसे एक दो एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, आपको डिसाइड करना है, फिर मैं वापस आऊँगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, जैसे एक दो क्वेश्चंस लिखो फिर उसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सो चेक वेदर following functions are uniformly continuous on given domain। जैसे पहला ऑप्शन है fx is equal to sin x, x belongs to 0 to infinity। b है fx is equal to sin x square, x belongs to 0 to infinity। c fx is equal to x square, x minus 1 to 1। d fx is equal to x square, x 0 to infinity। एक बार आप लोग चेक कीजिए, क्या आंसर आएगा इसका। एक दो और थ्योरम लिखता हूँ फिर इस पे आना, देखो। तो इफ अ फंक्शन, जैसे ये कहना चाह रहा है, इफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन is unbounded on bounded domain,
बाउंडेड डोमेन देन इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, है ना। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो कि बाउंडेड डोमेन का मतलब डोमेन 1 से 2, बाउंडेड डोमेन का क्या मतलब है, जो इंटरवल है उसका लेंथ फाइनाइट हो, तो है ना, जैसे मान लो 0 से 2 का इंटरवल है, 0 से 4 का इंटरवल है, तो इस तरीके से जो होगा तो वो बाउंडेड। अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अनबाउंडेड ऑन अ बाउंडेड डोमेन देन इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। बाकी ये तुम ट्राई करो, अपने हिसाब से समझने की कोशिश करो, देखो मैं और थ्योरम्स लिखूंगा, अभी बहुत सारे थ्योरम्स हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल लिखा ना हमने, कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, है ना, क्लोज इंटरवल या क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल समझ सकते हो। यहाँ पे मिलने का मतलब मेरा बाउंडेड एंड क्लोज्ड इंटरवल समझ लो, है ना, बाउंडेड एंड क्लोज्ड इंटरवल इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। इसी का कन्वर्स यहाँ पे लिखा है कि एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड डोमेन पे तो है बट अनबाउंडेड हो जा रहा है, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। डेरिवेटिव के टर्म में भी इसका डेफिनेशन है। एक और अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, ये कहता है, तो ये सब आपको यूज करना पड़ेगा, पहले थ्योरम लिख लो फिर लगाओ। लेट f be a differentiable function on a and डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज बाउंडेड, मतलब एफ डैश एक्स बाउंडेड ऑन ए, कोई फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो वो क्या हो जाएगा, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ए। ठीक है ना, तो एक बार सारे थ्योरम एक जगह लिख लेना फिर हम देखते हैं। तुमने क्या क्या लिख दिया, एक बार देखो, थ्योरम्स बता देता हूँ क्या क्या लिखा हमने। तो हमने ये डेफिनेशन लिखा था कि x1 x2 क्लोज है, तो fx1 fx2 क्लोज होने चाहिए, और कोई भी फंक्शन जो अनबाउंडेड होगा डोमेन पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कहा अगर कोई यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, एक एग्जाम्पल है इसका। और भी है, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ही ले लो, सो एफ एक्स बराबर जो एक्स स्क्वायर है, और जो मैंने अभी लिखा था 0 से इन्फिनिटी, मान लो 0 से इन्फिनिटी, तो हो क्या रहा है, इस पे एक्स स्क्वायर अनबाउंडेड हो जा रहा है ना, एक्स स्क्वायर तो अनबाउंडेड फंक्शन है। अच्छा ऐसे समझ लो, ये डेरिवेटिव इसका क्या है, अनबाउंडेड है, तो अगर डेरिवेटिव अनबाउंडेड है इस डोमेन पे तो ये नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। या वैसे भी ये खुद फंक्शन अनबाउंडेड, ये खुद अनबाउंडेड है, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन अनबाउंडेड है, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ये। फिर अगला था एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन बाउंडेड एंड क्लोज्ड इंटरवल यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। लीनियर फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो कि अनबाउंडेड है बाउंडेड डोमेन पे, किसी डोमेन पे अनबाउंडेड हो जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्मली, नहीं नहीं नहीं, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, तो ये, हाँ, तो ये एसिम्पटोट नहीं बनाएगा एक्चुअली, इसीलिए तो इसको प्रूव किया जा सकता है, बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है। जनरली हमने क्या कहा है, अनबाउंडेड जो वाई के पैरेलल, अभी बताया ना एसिम्पटोट, ये क्या एसिम्पटोट बनाएगा, तो इसीलिए अनबाउंडेड में कोई भी अनबाउंडेड फंक्शन थोड़ी वैसा होगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ 0 1 ये बाउंडेड डोमेन है, हाँ या ना, ये बाउंडेड है,
और इस पे क्या है, ये अनबाउंडेड है। तो हमने एक थ्योरम लिखा है कि बाउंडेड डोमेन पे कोई फंक्शन, अगर यहाँ क्या लिखा हमने, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो अनबाउंडेड है बाउंडेड डोमेन पे, तो वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इस लॉजिक से 1/x यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एक्स स्क्वायर भी आगे जाकर बहुत लार्ज हो जाएगा, या सबसे आसान तरीका है फिर इसको प्रूफ डेफिनेशन लगा लो, डेफिनेशन से हो जाएगा, ये चीज़ है। हम्म, कौन सा थ्योरम? अभी बताया, जैसे एग्जांपल के लिए ये लो, एग्जांपल क्या लेना चाहोगे? अब कोई भी फंक्शन बताओ, आप अपने मर्जी से कोई भी फंक्शन बताओ, कुछ भी ले लो। मान लो मैंने एक 1/x ही ले लिया, 1/x और x है 1 से 2 में, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। ये क्लोज इंटरवल है और क्लोज्ड बाउंडेड है, ये हो गया। लीनियर फंक्शन यहाँ ए डोमेन कुछ भी ले लो, तो ये हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लीनियर फंक्शन इस तरह से है। तो ये नहीं कि हर अनबाउंडेड फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, है ना। ये एक्चुअली लीनियर है, मेनली जो असिम्पटोट बनाते हैं, जो y के पैरेलल हो जाते हैं, मेनली उसके लिए प्रॉब्लम है। किसको? हाँ, अनबाउंडेड है। तो मैंने कहा हर अनबाउंडेड फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ऐसा मैंने कहीं लिखा है कि एवरी अनबाउंडेड फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस? कोई थ्योरम बताओ जो मैंने लिखा हुआ, ऐसा चेक करो। ऐसा मैंने कहाँ लिखा है कि हर अनबाउंडेड फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? इसका एग्जांपल वही 1/x है। नहीं तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, देखो मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, तुम ये देखो, यहाँ x बिलोंग्स टू, हमने 0 से 1 लिखा था ना, 0 से 1 ले लो, यही एग्जांपल है यहाँ पे। अगर आपको प्रूफ करना हो, ये क्या लिखा हमने कि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। किस इंटरवल पे? तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। जिनको भी कंफ्यूजन है पूछो। हाँ, अरे इतना बेवकूफ़ हो तुम, क्या ही समझाए तुम्हें। कहाँ कहा है डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? कहाँ ऐसा लिखा मैंने? हाँ, इसने कहा अगर डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो ऐसा होगा। डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम इसको कुछ लगाए कह ही नहीं सकते, वो भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, अनबाउंडेड है तो उसमें एक कंडीशन है कि बाउंडेड इंटरवल पे अनबाउंडेड नहीं, कुछ नहीं होता, डेफिनेशन लगा लो। जैसे अब लीनियर का कह रहा है, तुम देखो अगर लीनियर का तुम लगाओगे, जैसे मैं अगर ये थ्योरम लिखा था, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, मान लो इनफैक्ट पूरे आर पे, तो इसको अगर प्रूफ लिखोगे, 2 लाइन का प्रूफ लिख लो, कुछ नहीं है तो प्रूफ लिख लो। तो क्या करेंगे हम, मान लो कोई भी लेट एप्सिलॉन कोई भी मोर देन 0 है ना, पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, fx1 माइनस fx2, देखिए आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ax1 प्लस बी माइनस ax2 प्लस बी, यही है, इसको चेक करो तो कितना आएगा। सो दिस विल बी a, निकाल लो, x2 माइनस x1। अब अगर ये लेस देन एप्सिलॉन हुआ, इफ x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई a, जो कि मुझे डेल्टा मिल गया। तो ये रहा वो डेल्टा जो हम ढूंढ रहे थे। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि मैं ये लिखूंगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, वो डेल्टा क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन अपॉन a, सच दैट कि
ये जो fx1 माइनस fx2 है लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ, तो इफ को मैं पहले भी लिख सकता हूं, मैं बाद में लिख रहा हूं ना, इफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, हो गया। या इसको पहले लिख लो कि x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज, तो वो भी चलेगा, सच दैट x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन। ये है, तो ये हो गया प्रूफ इसका। तो जब थ्योरम ना काम आए तो प्रूफ लगा लो। ये लोगों इसका प्रूफ हो गया कि लीनियर फंक्शन क्यों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ये मैंने प्रूफ लिख दिया कि कोई भी एप्सिलॉन लूंगा तो उसके लिए मुझे एक डेल्टा मिलेगा, तो वो मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके देख लिया मुझे डेल्टा क्या मिलेगा, तो वो डेल्टा मेरा एप्सिलॉन अपॉन ए है, सच दैट कि ये हो गया प्रूफ। तो वैसे ही बाकी भी प्रूफ करके देख सकते हो अगर चाहो तो। एनीवे इसका आंसर डिसाइड करो क्या होगा। तो जब भी किसी ग्राफ में इंटरवल पे अगर ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया या एसिम्पटोट बन गया तो गारंटी वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, है ना। हर अनबाउंडेड फंक्शन जरूरी नहीं है ना, हो भी सकता है। तो आपको देखना है कि जब ग्राफ जो बनाएंगे हम उस फंक्शन का, और अगर उसका वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाता है, उसका ग्राफ पैरेलल तो कभी नहीं आएगा, मतलब वो एसिम्पटोट बनेगा, तो हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है। जैसे 1/x था या x² है, इस तरह से। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ये। क्यों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन बाउंडेड इंटरवल इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। थ्योरम लिखा था मैंने कि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और बाउंडेड इंटरवल है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ, है ना। सो बी में यहाँ x² हो गया, तो x² की वजह से दिक्कत ये आएगा जब ग्राफ बनाएंगे तो अगेन वो x² है, जैसे x² जैसा ही है, तो ये भी डी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो ये भी 0 से इन्फिनिटी है, तो x² का ग्राफ बनाएंगे जब x वेरी लार्ज होगा तो कहीं ना कहीं, है ना, तो ग्राफ बहुत लार्ज, ये ऐसा नहीं होगा। और साइन x² भी नहीं होगा, साइन x। सो इसको हम प्रूव भी कर सको, आपको लगे कि साइन x क्यों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। तो पहली बात, जो साइन x है बाउंडेड है, बाउंडेड। अच्छा, डेरिवेटिव क्या है इसका, क्या, अच्छा ये उस लॉजिक से प्रूव हो जाएगा कि साइन x का जो डेरिवेटिव है वो है cos x, एंड साइन x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, इसलिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। तो ये वाला थ्योरम लग गया। तो आपको थ्योरम्स लगाने हैं। पहला था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ क्या हो रहा है साइन x² में, इसका डेरिवेटिव अनबाउंडेड हो जाएगा पहली बात, और ये खुद भी x² होने की वजह से ये अनबाउंडेड हो जाएगा। मतलब अगर मैं वैसा ग्राफ बनाऊं तो कहीं ना कहीं वो उसको ऊपर लेके जाएगी ना, क्या होगा, है ना, अनबाउंडेड हो जाएगा इसका fx। मैं कुछ और लॉजिक बताता हूँ उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखो, स्पेशली चलो यही क्वेश्चन देख रहे थे ना, जैसे इसी में हम लोग देख रहे थे, तो इसको मैं, अच्छा ये गेट वाले क्वेश्चन पहले देखें हम लोग। जैसे ये सब क्वेश्चन है, सब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे, आओ इसको ट्राई करके देखो, अभी आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये सब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपके लॉजिक क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होगा कहाँ नहीं होगा। और कुछ नहीं है तो आपको वो लेंदी वाला अप्रोच डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, जैसे वन है ना, तो वही प्रूव कर सकते हैं हम लोग। देख के बताओ, इसका सोच के बताओ क्या आंसर होगा इसका। मैं एक दो और क्वेश्चन ढूंढता हूँ, रुको, फिर एक साथ बताना। इस सब कराएं तो अभी, तो ये भी ऐसे है ना। ये क्वेश्चन है, जैसे देखो ये कुछ और भी रिजल्ट लिखाना पड़ेगा, जैसे ये क्वेश्चंस हैं।
देखो ट्राई करके देखो, 2 क्वेश्चन है 57 37। ओके, फर्स्ट में बी आ रहा है, दूसरे वाले में है ना सर। अगर तुम्हें, अगर तुमको प्रूफ का आइडिया अगर चाहिए, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, मैंने ये पहला क्वेश्चन किया ना, पहला क्वेश्चन एक तो लॉजिक्स वैसे हो जाता है कि मैंने जैसे कहा कि इसका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेटिव फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, इसलिए यूनिफॉर्म। दूसरा अगर प्रूफ लिखना हो ना, तो ये सब आसान है। अगर तुम प्रूफ लिखने की हाइब्रिड डालोगे, दिक्कत ये है ना कि एग्जाम में प्रूफ लिखना इतना आज पॉसिबल नहीं। इसमें प्रूफ लिखना इसका आसान है कि जैसे मैं पिछला क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि fx1 माइनस fx2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x1 माइनस साइन x2। अब अगर मैं इसमें, क्या इसको हम दिखा सकते हैं लेस देन इक्वल टू x1 माइनस x2, कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन ए माइनस साइन बी वाला ना। अच्छा, उससे हो जाएगा। ये तुम वो यूज कर सकते हो, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एफ डैश कोई एफ डैश सी हो जाएगा, जो कि लेस देन जीरो, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा ना। तो कॉस तो वैसे हो जाएगा लेस देन, है ना। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ दिस कैन बी एग्जैक्टली इक्वल टू एफ डैश सी इंटू मॉड x1 माइनस x2, जहाँ सी कोई x1 x2 के बीच का नंबर है, या मीन वैल्यू थ्योरम यूज किया हूँ। तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड x1 माइनस x2। क्यों? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस सी ना, दिस विल बी कॉस सी। लेकिन ये मेथड मैं कहूँगा एग्जाम में यूज करो, एग्जाम में आप थ्योरम्स यूज करो, कॉस सी लेस देन दिस। तो यहाँ से मैंने क्या दिखा दिया, अब अगर ये लेस देन डेल्टा होगा, सॉरी अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो देखो यहाँ एप्सिलॉन डेल्टा इक्वल आ गया। तो इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन और डेल्टा इक्वल हो गया। कैसे? फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा जो कि एप्सिलॉन के इक्वल ही है, सच दैट कि अगर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है, तो fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा है, तो डेल्टा मुझे चूज करना है किसके रेस्पेक्ट में, एप्सिलॉन के रेस्पेक्ट में। एप्सिलॉन गिवन होगा, तो मैंने कहा कि एप्सिलॉन जो मुझे इसको लेस देन एप्सिलॉन करना है, तो ये आया लेस देन दिस, और इसको लेस देन एप्सिलॉन कर दूँ तो ये खुद लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो उसके लिए डेल्टा मुझे क्या चुनना होगा, एप्सिलॉन के इक्वल। तो हर डेल्टा जो कि मोर देन जीरो मुझे हर एप्सिलॉन जो कि मोर देन जीरो है उसके लिए मुझे एक डेल्टा मिलेगा, वो डेल्टा एप्सिलॉन के इक्वल यहाँ चूज करेंगे। इस तरीके से कि अगर x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा हुआ, तो ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो ये प्रूफ है, इतना नहीं लिखना, वरना तरीका मुझे पता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ बाउंडेड डेरिवेटिव इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, है ना। सो वो उस लॉजिक से भी हो जाएगा। एनीवे, आइए इसका आंसर देखते हैं, तो इस पर डिस्कस करते हैं। सो कह रहा है कि अ फंक्शन साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। एक्स स्क्वायर तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ना जीरो से इन्फिनिटी में, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, जब एक्स वेरी लार्ज होगा तो वो, है ना, उसका शेप क्या बन रहा है, यू शेप का, है ना। तो इस तरह का जो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसको किस लॉजिक से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, या मैं प्रूफ करूं? प्रूफ करेंगे, प्रूफ से भी हो जाएगा कि वैसा नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे मैं अगर प्रूफ करना चाहो तो एफ एक्स वन
नहीं, लेकिन वो हमेशा जरूरी नहीं है। इसका डेरिवेटिव 2x है जो कि अनबाउंडेड तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं है ना, एक पॉइंट के बाद देखो कोई भी ग्राफ जो एक पॉइंट के बाद लगभग वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, है ना। तो ये जब बहुत लार्ज होगा तो एक पॉइंट के बाद लगभग वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जो एक पॉइंट के बाद वाई एक्सिस के लगभग लगे, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होगा क्योंकि वो आगे बढ़ रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, बट ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि वो फंक्शन कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। उसका लॉजिक आपको समझ आ ही रहा है कि उस केस में मैं 2 नंबर वहाँ चूज करूंगा तो उसके बीच का जो फंक्शन आएगी वैल्यूज x1 x2 क्लोज है, लेकिन fx1 fx2 के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। इसी चीज़ को मैं मैथमेटिकली प्रूफ के थ्रू जा सकते हैं कि fx1 माइनस fx2 करेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का मॉड जो कि इक्वल होगा मॉड x1 प्लस x2 इंटू मॉड x1 माइनस x2। अब ये x1 प्लस x2 अनबाउंडेड क्वांटिटी है तो उसको लेस देन आप एप्सिलॉन कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसलिए गलत है। साइन एक्स है क्योंकि साइन एक्स तो सिंपल बाउंडेड फंक्शन है ना, साइन एक्स तो सिंपल ये बाउंडेड फंक्शन विथ बाउंडेड डेरिवेटिव, खुद बाउंडेड है, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो थ्योरम कहता है बाउंडेड तो ऐसे ही हो जाएगा। साइन एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, सबसे आसान है ग्राफ बना लेना, ग्राफ बना के दिख जाता है। तो साइन एक्स का ग्राफ तो पता है मुझे, ई की पावर अगर माइनस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ मैं, सो अगर मैं ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाऊँ ना, तो आप लोग जानते हैं ई की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होगा, है ना, चेक करो। सो किस नंबर बात कर रहा है, ये 0 से इन्फिनिटी की बात कर रहा है, ध्यान रखना ये 0 से इन्फिनिटी में बाउंडेड है। तो ई की पावर माइनस एक्स बाउंडेड फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी में, इसका डेरिवेटिव भी बाउंडेड होगा 0 से इन्फिनिटी में, तो इसीलिए ये ओके है। तो ये खुद डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो इसीलिए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, ई की पावर क्या है, साइन ई की पावर माइनस एक्स और 1/x यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस 0 से इन्फिनिटी में, नहीं 0 से इन्फिनिटी में 1/x तो इन्फिनिटी हो गया, तो ये तो ठीक है ना। सो 1/x यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। द फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर एंड 1/x फिर से यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है और साइन एक्स स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है, ओनली बी। ये क्या कह रहा है, एफ आर से आर में है, डिफाइंड एफ एक्स बराबर साइन एक्स क्यूब। अब यहाँ साइन एक्स क्यूब कह दिया, देन एफ इज क्या होगा, डिफरेंशिएबल तो है ना, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल कह रहा है तो गलत है, डिफरेंशिएबल तो है वो, कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट यूनिफॉर्मली, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये भी गलत कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस तो होगा। अब आते हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसाइड करना है, बताइए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक्स क्यूब का ग्राफ ना फिर से वही है कि एक्स क्यूब की वजह से ना प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं इसको प्रूफ लिखूंगा तो क्या होगा, साइन लेस देन आ जाएगा x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, और वो लेस देन इक्वल टू कभी एप्सिलॉन नहीं आएगा, तो एक्स क्यूब की वजह से, मतलब सारी चीज़ें आई हैं एक्चुअली डेफिनेशन से ही, लेकिन थ्योरम यूज़ कर सकते हो। तो एक्स क्यूब की वजह से ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं उसका हमने चेक नहीं किया, ये 1/x से ही डिस्कार्ड कर दिया हमने। इनफैक्ट साइन ई की बार माइनस एक्स यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, आप चेक कीजिए, ये फंक्शन बाउंडेड है, डेरिवेटिव भी बाउंडेड है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, ठीक है ना, चेक कीजिए इसको। तो इसलिए ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा इस इंटरवल पे, ये नहीं होगा। गेट में जो क्वेश्चन आए वो दिखाता हूँ चलो, या और क्वेश्चन देखोगे जो गेट में आए हैं, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जो गेट के आए हुए क्वेश्चंस हैं मैं उसकी बात करता हूँ। अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछूं, चलो एक क्वेश्चन सिंपली पूछ लेता हूँ, ये क्वेश्चन है एफ एक्स है रूट एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बताइए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। एक्स बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, अगर मैं y बराबर रूट एक्स लिखता हूँ तो x बराबर वाई स्क्वायर, और ये सिर्फ 0 से इन्फिनिटी में है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, है ना। तो ये y एक्सिस से कभी असिम्पटोट नहीं बनाएगा, है ना, ये x के पैरेलल होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है
हाँ, लेकिन y के साथ नहीं बनाने चाहिए। जो भी फंक्शन y के साथ एसिम्प्टोट बना लेगा, मतलब y के ऑलमोस्ट आपको लगेगा पैरेलल आ गया कुछ पॉइंट के बाद, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। तो ये ओके है, क्योंकि ये x के साथ बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अगर कोई भी दो क्लोज x लूंगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो क्लोज आएगी एक दूसरे के। तो मेनली प्रॉब्लम तब आती है जब y के पैरेलल होता है। तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। और एक चीज नोटिस करोगे तो इसका एफ डैश एक्स जो है 1/2 है, जो कि अनबाउंडेड है। ये अनबाउंडेड है ना 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव अनबाउंडेड, फिर भी ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। तो थ्योरम ये कह रहा था कि डिफरेंशिएबल हो, डेरिवेटिव बाउंडेड हो, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की गारंटी है। बाकी केस में आप गारंटी नहीं दे सकते। ये है। तो ग्राफिकली आप बहुत इजीली बता पाएंगे कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, और नहीं बता पाओ तो डेफिनेशन लगाओ। ये है। तो मैं भी कुछ क्वेश्चन आता हूँ जो आपके गेट में पूछा गया, बाकी इस पे वापस आ सकते हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस पे आता हूँ जो गेट में आए हैं, क्योंकि जैम में आता ही नहीं है। जैम में एक भी क्वेश्चन इस पे नहीं आया होगा, क्योंकि जैम में ये आता ही नहीं है, टॉपिक है ही नहीं, गेट में ही सिर्फ है। नहीं, इसमें नहीं जाना था ना मुझे, ईयर वाइज वाले में जाना है। तो अरे यही खोला था मैंने। पी इससे दिक्कत है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके गेट 2022 का है। देखिए ये क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन ये है, बताइए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस इज आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 to इन्फिनिटी। ये आपसे पूछ रहा है। तो ग्राफ अगर जिसका बना सकते हो, देखो आप, तो सिंपल थ्योरम्स लगा सकते हो। ओके, तो क्या करना हमें, एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या डिफरेंशिएबल फंक्शन विद बाउंडेड डेरिवेटिव, उससे करके देखो।
तो जिसका डेरिवेटिव बाउंडेड होगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, उसकी गारंटी है। या कोई कॉन्टिन्यू है ना, ये सेट तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी में है, तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव बाउंडेड आएगी, है ना, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका डेरिवेटिव निकालोगे, उसका डेरिवेटिव भी बाउंडेड आएगी, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन विथ बाउंड, है ना। और ये x साइन x है, तो x इंटू साइन एक्स दोनों है यहाँ पे ना, तो प्रॉब्लम ये आएगा साइन x इज लेस देन इक्वल टू x, तो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करेंगे, x1 x2 है ना, x साइन x, सो x साइन x फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन का ये शेप है ना, तो इसमें ऐसा ग्राफ बनेगा, बट प्रूफ कैसे करना चाहोगे। हालांकि इसका डेरिवेटिव अनबाउंडेड है, तो जैसे एक और थ्योरम है कि अ फंक्शन f मान लो फ्रॉम a टू b इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ, देखो इफ एंड ओनली इफ लिख दे, इफ एंड ओनली इफ लिखना सही नहीं होगा ना, इफ ऐसा हो जाए, इफ चलो ठीक है, मैं इफ में ही लिख देता हूँ, इफ ऐसा हो जाए fx1 माइनस fx2 इज लेस देन इक्वल टू k टाइम x1 माइनस x2। हालांकि इसको बोलते हैं हम लोग लिपस्टिड कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये हमारे सिलेबस का नहीं है, कॉन्टिन्यूटी के और भी टाइप है जो प्योर मैथमेटिक्स में आता है। सो दिस होल्ड्स फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a एंड k क्या होना चाहिए यहाँ पे, k कोई पॉजिटिव नंबर, k कोई रियल नंबर होगा, है ना, कांस्टेंट k होगा जहाँ पे, है ना, k इज अ रियल नंबर, जहाँ k कोई रियल नंबर है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाए, जैसे साइन वाले में सिंपली साइन एक्स दिखा रहे थे हम, एक्स इसमें सेटिस्फाई कर लेगा, लीनियर फंक्शन सेटिस्फाई कर लेगा, तो इस लॉजिक से वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इस तरह से है। बाकी देख लो, बाकी लोग कन्विंस्ड हैं आंसर से, आंसर की क्या भी देख लेते हैं। तो इसमें ए सी करेक्ट होना चाहिए, देख लेते हैं आंसर की में क्या दे रखा है। तो ये किस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसी में आंसर की लगा होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, 50 ना, ठीक है, 50, हाँ, तो 50 है, फाइव जीरो का आंसर है ए एंड सी, ठीक है ना। तो एक साइन एक्स एक्चुअली नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, दोनों में एक साइन एक्स यूज था, इसलिए ये नहीं आएगा, है ना। और क्वेश्चन देखो, ये तो तुम्हारे काम कर, ये प्योर मैथमेटिक्स वाला है ना, इसके लिए तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो अदर डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं आ जाएगा इसका। देखो ये वर्ड यूज करा लिपस्टिड कॉन्टिन्यूअस, अगर दिख रहा हो तो ये उसका डेफिनेशन ही था जो मैंने लिखा था ना अभी, वो लिपस्टिड कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन था, लेकिन ये हमें स्टैट्स में इतना नहीं आएगा, ये सब रहने दो। हाँ, वो लिपस्टिड कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं उसको हम लोग, ये हटाओ, हाँ उसका डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाता है, छोड़ो। यहाँ तो अभी एक ही क्वेश्चन दिख रहा है हमें, बाकी उसी असाइनमेंट में आता हूँ, और जो क्वेश्चन था ना, ये डाउट पे आ जाए अभी, जो और क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये और रिजल्ट दिखा देता हूँ।
क्या बन गया, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, इसी में था ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी में। तो ये था यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। चलो ये देख लो, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो सो दैट अगर मिल जाए एग्जाम में तो, क्योंकि ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है ऐसे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसको ट्राई करके देखो क्या आता है। आया कुछ आंसर? ना जैसे कहीं भी मैंने देखा ये एक्स स्क्वायर जैसे 0 से इन्फिनिटी में है, तो ये प्रूव करता है डेफिनेशन से ही कि चूंकि एक्स प्लस वाई को आप बाउंडेड नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए यूनिफॉर्मली क्लोज इंटरवल पे हो जाएगा। जहाँ भी किसी बुक में देखा हूँ तो वैसे ही दिखाते हैं। चलो एक मैं, है ना, यहाँ पे जो कहता है, एक और क्राइटेरिया लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे ये लिखा ना, तो एक और क्राइटेरिया, ये एक थ्योरम लिख रहा है कि थ्योरम कहता है कि इफ, या ऐसा है, देयर एग्जिस्ट, यहाँ देखो, यहाँ देयर एग्जिस्ट लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ नॉट कब, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन मोर देन 0 सच दैट, एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए मोर देन 0 सच दैट टू सीक्वेंसेस, है ना, सच दैट टू सीक्वेंसेस x and y n in a, तो हमने x एंड वाई एन दो सीक्वेंस लिया ना, कन्वर्जिंग टू सेम लिमिट l, मान लो कन्वर्जिंग टू सेम लिमिट l हो गया, कन्वर्जिंग टू सेम लिमिट l मान लो, है ना, या ऐसा समझ लो, कहने का मतलब ये है दैट इज एक्स एन माइनस वाई एन कन्वर्जेस टू 0, एक्चुअली मतलब हालांकि ये है, ना, ये आ जाएगा सच दैट, या तो ऐसे लिख लो सच दैट एक्स एन माइनस वाई एन, मतलब एक्स एन वाई एन दो सीक्वेंस ए में है जहां पे ये हो रही है, बट ऐसा होगा कि, कि एफ ऑफ एक्स एन और एफ ऑफ वाई एन अगर ये मोर देन एप्सिलॉन हो गया तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, हमने कॉन्टिन्यूटी में भी ये थ्योरम लिखा था ना, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, कि अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट सी इफ यू चूज टू सीक्वेंस एक्स एन वाई एन दैट कन्वर्जेस टू सी, देन एफ एक्स एन एंड एफ वाई एन क्या होना चाहिए, सेम लिमिट पे कन्वर्ट करना चाहिए एल पे, तब वो कॉन्टिन्यूअस होगा।
फॉर एनी टू सीक्वेंसेस इन दैट, तो वही लिख रहा है एक्चुअली कि अगर ऐसा हो जाए कि दो सीक्वेंस मिले जो सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा हो बट उसके फंक्शन का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन तुम अपने मर्जी से फिक्स कर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा है तो एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बट ये यूज़ करना इतना आसान नहीं है, एफ इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया हो गया एक्चुअली इसका, एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। हाँ, इसका लिमिट जीरो है, मतलब एक्स एंड वाई की लिमिट जीरो है, या एक्स एंड वाई एन कन्वर्जेस टू सेम लिमिट, ये मतलब है। तो मतलब एक्स एंड वाई एन सेम पे कन्वर्ज कर रही है बट एफ एक्स एंड एफ वाई एन की लिमिट अलग अलग हो जाए। इसका क्या मतलब है, मोर देन एप्सिलॉन क्या मतलब है, दोनों इक्वल नहीं है। अगर लेस देन एप्सिलॉन होता तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होता। सो अगर मोर देन एप्सिलॉन का मतलब है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो एक्स एन वाई एन सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है बट एफ एक्स एन एफ वाई एन अलग अलग लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है, तो हम ये बोलेंगे कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे क्राइटेरिया है जो आप देख सकते हो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के। एनीवे तो हम कहाँ पे थे, ये क्वेश्चन कर रहे थे, बताओ इसका फाइनल, उसके बाद मैं क्वेश्चन डाउट करूंगा। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको कॉन्टिन्यूटी है थोड़ा अलग है, बस मेनली वही देखना है। ग्राफ अगर बना लो आसान है, नहीं बना पाओ डेफिनेशन लगा लो, डेफिनेशन लगाना आसान नहीं है तो थ्योरम से लगा लो, बट समहाउ आपको अप्रोच पता होना चाहिए क्या करना है। सो यहाँ एफ जी 0 1 से डिफाइंड है ना, एक है एक्स साइन 1/x², दूसरा है जी एक्स। तो हमें पता है कि 0x² जो है ना, x² तो आसान है ना, x² 0 से 1 में, तो 0 से 1 में तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 में खुद डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव फाइनाइट है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो जी तो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी है। इस इंटरवल पे देखो फंक्शन x² ही है, x² यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं था 0 से इन्फिनिटी में, बट x² यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है 0 से 1 में, क्योंकि 0 से 1 बाउंडेड इंटरवल है, एक खुद डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव भी बाउंडेड है इसका, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। थ्योरम का स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, तो कह रहा है जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये तो गलत कह रहा है। जी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस सही हो सकता है, ये बोल रहा है कोई भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, गलत कह रहा है। अब आते हैं ए एंड सी पे, तो बस मुझे एफ को डिसाइड करना है। एफ क्या है, सो एफ एक्स है एक्स साइन 1/x²। बताओ भाई 0 के नेबरहुड में बताओ, और ये फंक्शन 0 के नेबरहुड में क्या होगी और 1 के नेबरहुड में क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स क्या आएगा 0+। मैं चेक कर रहा हूँ ये फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं, पूछ रहा हूँ ये फंक्शन बाउंडेड है इस इंटरवल में 0 से 1 में, हाँ या ना। अरे कैसे पता आपको, बोलिए, इसकी लिमिट 0 आएगी, इनफैक्ट डेरिवेटिव भी इसका बाउंडेड होगा, आप चेक कीजिए आएगा, नहीं डेरिवेटिव होना हो, ये खुद फंक्शन जो है ये बाउंडेड है एक्चुअली 0 से 1 में, बाउंडेड तो है, और हाँ तो फंक्शन तो बाउंडेड है, तो क्या लिखा था हमने, बाउंडेड फंक्शन ऑन अ बाउंडेड इंटरवल, तो वो क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन ऑन बाउंडेड इंटरवल क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, ये बाउंडेड है, चेक कीजिए फंक्शन बाउंडेड है। होगा ऐसा, ठीक है ना, देखो तो ऐसा होगा कि कोई बाउंडेड फंक्शन है, ये सिंपल थ्योरम है कि अ फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन अ बाउंडेड इंटरवल, ठीक है ना, बाउंडेड इंटरवल, देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस।
और ये सब वन वे थ्योरम है, तो इसमें आपको दूसरे तरीके से नहीं सोचना है। एक और थ्योरम कहता है कि अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन 0 1, ठीक है ना, हाँ कॉन्टिन्यूअस तो होगा, लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी देखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। सो अरे यार क्या लिख रहा हूँ, रुको। सो लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 to इन्फिनिटी। मान लो कोई रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो डिफाइंड है 0 से इन्फिनिटी में, सच दैट कि लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ये फाइनाइट है, दिस इज फाइनाइट। तो क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। देन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडिया आ जाएंगे, तो उससे समझ आ जाएगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डेरिवेटिव इज बाउंडेड, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। लिपसेट कॉन्टिन्यूअस लिखा ही दिया है ना। वैसे तो बहुत सारे बना सकते हो आप, है ना। हाँ साइन एक्स जैसे है, तो बहुत सारे हो जाएंगे। एक्स हो गया, जैसे एक्स भी हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी में, हाँ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस लॉजिक में इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो मेरे हिसाब से दोनों को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे जो उसका रूट एक्स वाला था, तो रूट 0 1 के जो रूट एक्स है वो 0 से 1 में क्या हो रहा है, जैसे जो रूट एक्स वाला एग्जाम्पल हमने लिया था वो भी एफ एक्स, तो रूट एक्स जो था ना, तो एक्स 0 से 1 में था, तो एफ एक्स की वैल्यू भी इनफैक्ट 0 से 1 में आएगी, है ना, आएगी। तो ये बाउंडेड है, फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड इंटरवल पे, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जो कि ये कॉन्टिन्यूअस लिखना पड़ेगा, ये कॉन्टिन्यूअस रह गया। अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, इज बाउंडेड ऑन अ बाउंडेड इंटरवल, देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है जो कि बाउंडेड है, ठीक है ना। यहाँ भी लिखा हूँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हम ये एक्चुअली मेनली हमारा पहला काम तो चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस है जरूरी नहीं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, बट ये है कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो गारंटी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये उसका स्टेटमेंट है, सिंपल। हमने देखा था कि थ्योरम में कि अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस होने की गारंटी है। तो इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे, तो अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो अगर जो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वैसे ही डिस्कार्ड कर दो, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो नहीं सकता, ये चीज़ है, ठीक है। तो यही स्टॉप करता हूँ, बाकी डाउट पे आते हैं, जो डाउट रह गया था कल वाला, ठीक है। तो बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और डाउट पूछ सकते हो, तो कल वाले क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। तो